फ्रेंड्स, इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 3.4 का, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। तो हमने अभी पिछले वीडियो में सीखा था कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो दो नंबर के अंदर दोनों नंबर्स में होते हैं। दोनों नंबर्स के फैक्टर उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर हमें फैक्टर्स ऑफ 20 निकालने हैं तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ 20 देख लें। वो होंगे 1 इंटू 20 होगा, और दूसरा होगा 2 10 जा 20 होगा, 120, 2 10 जा 20। ऐसे ही 4 5 जा 20 होगा। 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, और 10 से होगा। तो 10 हमने ऑलरेडी लिख दिया, 10 2 से 20। और फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 20 से डिवाइड होगा, 21 जा 20। तो हमारे जो 20 के फैक्टर्स आ गए वो हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। तो हम लिखेंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 20 के। तो अब हम फैक्टर्स ऑफ 28 करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 28 तो वो हो जाएंगे 1 इंटू 28। तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर 2 को अगर 28 14 हो जाएगा, 2 14 जा 28। फिर 3 से नहीं होते, फिर 4 से होते हैं, 4 7 जा 28। फिर 5 से नहीं होता डिवाइड, 5 6 से भी नहीं होता है, 7 से डिवाइड होता है। तो 7 4 जा 28, तो सही हमने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर 8 से नहीं होता है डिवाइड, 9 से होता है, 9 से भी नहीं होता है, 10 से भी नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है डिवाइड, 12 से भी डिवाइड नहीं होता 28, 13 से भी डिवाइड नहीं होता। फिर 14 से डिवाइड होता है, 14 2 जा 28। फिर उसके बाद 14 से बाकी नंबर से डिवाइड नहीं होता, फिर सीधा 28 से डिवाइड होता है, 28 1 जा 28। तो हमारे 28 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 7 14 एंड 28। तो अब इसके अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो 1 इनमें दोनों में है, 2 भी दोनों में है, एंड 4 भी दोनों में है। तो हमारे जो कॉमन फैक्टर हो गए इसके वो हो गए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 जो होंगे वो होंगे 1 2 एंड 4। तो ये हमारा पार्ट ए का क्वेश्चन 1 के पार्ट ए का आंसर हो गया। 1 2 एंड 4 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25। तो अगर हमें कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 करने हैं तो हम फैक्टर्स ऑफ 15 करें। फैक्टर्स ऑफ 15 तो वो हो जाएंगे 1 इंटू 15, यानी 15 वन जा 15। देन 2 से नहीं जाता 15, तो 3 से होगा, 3 5 जा 15। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 1 3 5 एंड 15, 5 एंड 15। तो ये चार फैक्टर्स हो गए 15 के। अब 25 के अगर फैक्टर्स करें तो हो जाएंगे फैक्टर्स ऑफ 25। अगर हम करेंगे तो वो आ जाएंगे 1 इंटू 25, और 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा 25, 5 से होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। तो हमारे फैक्टर्स बने 1 5 एंड 25। तो हो गया 1 5 एंड 25। तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए? कॉमन फैक्टर हो गया 1 एंड 5। तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर 1 एंड 5। तो ये हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसका सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट है 35 एंड 50। तो हमें फैक्टर्स ऑफ 35 करने हैं। फैक्टर्स ऑफ 35, तो 35 के फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 1 और एक 35, वो तो हमें पता होता ही है। उसके बाद 2 से नहीं जाता है, 3 से भी डिवाइड नहीं होता 35, 4 से भी नहीं होता, 5 से होता है। तो 5 इंटू 5 7 तो 35 होता है। उसके बाद ये 35 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 7 से होता है, 7 5 सा, और उसके बाद फिर 35 से। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाते हैं वो हो जाएंगे 1 5
7 एंड 35। अब हम फैक्टर्स ऑफ 50 देख लें। फैक्टर्स ऑफ 50 तो वो हो जाएंगे 1 एंड 50, 2 एंड 25 टू जा 50 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, 5 10 जा 50। और इसके बाद फिर 10 के बाद सीधा 20 से नहीं होगा, 25 से डिवाइड होगा जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 25 टू जा, और फिर 50 से डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। ये 1 है, 2 है, 5 1 2 5 10 25 एंड 50। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखें, 35 के फैक्टर्स और 50 के फैक्टर्स में जो दोनों में आ रहे हैं वो 1 है और 5 है, जो दोनों में आ रहे हैं। तो 1 और 5 हो गए। तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर 1 एंड 5। तो ये हमारा आंसर हो गया सी पार्ट का। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट है 56 एंड 120। तो हम पहले करेंगे फैक्टर्स ऑफ 56। फैक्टर्स ऑफ 56 तो वो हो जाएंगे 1 इंटू 56। तो अब 56 को पहले हम 1 से कर लिए, अब 56 के हम 2 से डिवाइड करके देखें। 56 2 2 1 2 2 जा 4 1 एंड 6 2 8 जा 16। तो 28 और 2 दोनों दो फैक्टर हो गए, 2 एंड 28। अब इसको 3 से डिवाइड करके देखें। वैसे तो हमें पता है कि 6 और 5 11 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देखें। 4 1 जा 4 1 एंड 6 4 4 जा 16, तो 14 आ गया। तो 4 एंड 14 हो गया एक फैक्टर। और उसके बाद इसको 5 से करके देखे तो नहीं होता है, 6 से करके देखे तो 5 से भी ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें 5 है, लास्ट में 5 नहीं है या 0 नहीं है, तो इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से ये डिविजिबल है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से डिविजिबिलिटी इसका देख लेते हैं हम। तो इसको हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं 56 को। 7 से 7 8 जा 56, तो आएगा 7 एंड 8। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 56 के, वो हो गए 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो हम लिख सकते हैं 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो ये हमारे 56 के फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरह हम फैक्टर्स करेंगे 120 के। तो 120 के फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया है और ये कॉमन सा नंबर है, जिसमें जो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 इंटू 120। अब 120 2 से डिविजिबल है, ये हमें मालूम है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 सा, एंड ये 0 है तो 0 के लिए 0 आ जाएगा, इसलिए 60 हो जाएगा। 2 एंड 60 2 एंड 60। अब 3 से डिवाइड करें तो 3 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 2 एंड 1 3 हो जाएगा। इनके जो डिजिट्स का सम है 3 है, 3 3 से डिविजिबल है, तो हम अभी 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 120 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा एंड 3 0 जा, तो ये आ गया 3 इंटू 40। तो 3 से भी डिवाइड होता है। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 से डिवीजन का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसमें है लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 20 4 5 जा 20, तो इसलिए 120 4 से डिवाइड होगा। तो हम दोबारा से 120 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 120 4 4 3 जा 12 एंड 0, तो 30 4 इंटू 30 हो जाएगा। अब 5 से भी 120 डिविजिबल होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, तो 0 या 5 अगर लास्ट डिजिट में होता है वंस के प्लेस पे, तो 150 डिवाइड 5 जो है 1 डिवाइड होगा 5 से। तो 120 को 5 से डिवाइड करें, 120 डिवाइडेड बाय 5, तो हो जाएगा ये 2 जा 10
2 and 0 4 जा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24। अभी आगे देख लें, 5 के बाद में ये 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6, डिवाइड करके देख लेते हैं हम इसको। 120 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12 एंड 0 जा, तो 6 एंड 20 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद में ये 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 14, तो 8 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 15 8 जा 120 हो जाता है। फिर ये 8 के बाद 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल होगा, तो 10 इंटू 12 हो जाता है 120। फिर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है 1 और जो डिफरेंस है वो 1 आएगा, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 12 से डिविजिबल है, क्योंकि 12 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है, 12 10 जा। उसके बाद ये 15 से डिविजिबल है, 15 8 जा। उसके बाद ये 20 से डिविजिबल है, 26 जा। तो फिर ये 24 से, ये बिल्कुल सही, बस इतने ही इसके फैक्टर्स बनते हैं, क्योंकि हम इसके हाफ तक पहुंच गए। तो अब हम इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो 56 के फैक्टर्स हम लिखते हैं। तो 56 के आए फैक्टर्स 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। और जो 120 है उसके फैक्टर्स आए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। तो अब इसके जो कॉमन फैक्टर हैं, यानी दोनों में एक जैसे फैक्टर जो हैं, वो हम नोट कर लेंगे। 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, फिर 8 भी दोनों में है, 14 नहीं है, 28 नहीं है और 56 नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हो गए 1 2 4 और 8 हो गए। तो हम लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1 2 4 एंड 8। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए 56 के एंड 120 के। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गया।